सोने के कंगन वाला बाघ। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक सुंदर सा सरोवर था। उस सरोवर के किनारे एक बूढ़ा बाघ रहता था। वो बाघ पहले बहुत ताकतवर और खतरनाक था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसके दांत कमजोर हो गए थे, पंजों में पहले जैसी ताकत नहीं थी और वो तेज दौड़ भी नहीं सकता था। अब वो शिकार करने में असमर्थ हो गया था। कई कई दिन उसे भूखा रहना पड़ता था। भूख से परेशान होकर वो सोचने लगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मुझे कोई चालाकी करनी होगी। एक दिन वो नदी के किनारे टहल रहा था। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक चमचमाती चीज पर गई। वो एक सोने का कंगन था। बाघ ने उसे उठाया। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो मेरे काम की चीज है, उसने मन ही मन सोचा। तभी उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। अगले दिन से वो सरोवर के किनारे बैठकर जोर जोर से आवाज लगाने लगा। हे यात्रियों, हे मुसाफिरों, यहाँ आओ। मैं दान में सोने का कंगन देना चाहता हूँ। रास्ते से गुजरने वाले लोग उसकी आवाज सुनते, लेकिन बाघ को देखकर डर जाते और आगे बढ़ जाते। एक दिन वहां से गरीब मुसाफिर गुजर रहा था। वो बहुत लालची स्वभाव का था। जब उसने बाघ की आवाज सुनी तो वो रुक गया। उसने सोचा, अगर सच में सोने का कंगन मिल जाए तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वो थोड़ा पास आया, लेकिन दूरी बनाए रखी। उसने डरते हुए पूछा। अरे बाघ, क्या सच में तुम्हारे पास सोने का कंगन है? बाघ ने मीठी आवाज में कहा, हाँ भाई, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अब मैं दान करके पुण्य कमाना चाहता हूँ। ये लो, देखो। उसने अपने पंजे में कंगन दिखाया। सूरज की रोशनी में वो सचमुच चमक रहा था। मुसाफिर को विश्वास हो गया कि कंगन असली सोने का है, लेकिन वो फिर भी बोला, मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं? तुम तो खतरनाक जानवर हो। बाघ ने दुखी बनने का नाटक किया। भाई, अब मुझ में ताकत कहाँ रही? मैं तो चल भी नहीं सकता। देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर तुम्हें कंगन चाहिए तो पहले इस सरोवर में स्नान करके पवित्र हो जाओ, फिर आकर कंगन ले जाओ। लालच में अंधा वो व्यक्ति सोचने लगा, बाघ तो बूढ़ा है, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जल्दी से स्नान कर लेता हूँ और कंगन लेकर भाग जाऊंगा। वो सरोवर में उतर गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि सरोवर के किनारे की जमीन दलदल थी। जैसे ही वो अंदर गया, उसके पैर कीचड़ में फंस गए। वो चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ! बाघ धीरे धीरे उसके पास आया। मुसाफिर बोला, मुझे बाहर निकालो। बाघ मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें निकाल ही देता हूँ। और फिर उसने मौका पाकर उस मुसाफिर पर हमला कर दिया। इस तरह लालच में अंधे उस व्यक्ति की जान चली गई। बाघ फिर आराम से बैठ गया और अगले शिकार का इंतजार करने लगा। कहानी की सीख: लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। मीठी बातों में आकर अजनबियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। समझदारी और सावधानी जीवन बचाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। बहुत समय पहले की बात है। यूनान देश में एक छोटा सा लेकिन बहुत समृद्ध राज्य था। उस राज्य का नाम था फ्रिगिया और उसका राजा था राजा मिदास। राजा मिदास का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि का कारण उसकी प्रजा सेवा नहीं, बल्कि उसका असीम धन लालच था। राजा मिदास के पास सोने के सिक्कों से भरे खजाने थे। उसके महल की दीवारें चमकदार थीं, फर्श पर कीमती कालीन बिछे रहते थे और उसके गहने इतने भारी थे कि सामान्य आदमी उन्हें उठा भी नहीं सकता था। फिर भी राजा मिदास संतुष्ट नहीं था। उसे लगता था कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति सोना है। राजा मिदास का दिन सोना गिनने से शुरू होता और रात भी सोने के सपनों में ही बीतती। वो अक्सर अपने मंत्रियों से कहता, जिसके पास सोना है वही सच्चा राजा है। उसकी बेटी मारीगोल्ड उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा को अपनी बेटी से ज्यादा सोने से लगाव था। जब मारीगोल्ड खेलने आती, राजा सोने के सिक्कों को गिनने में व्यस्त रहता। राज्य में लोग खुश नहीं थे। राजा कर बढ़ाता जा रहा था ताकि और अधिक सोना इकट्ठा कर सके। गरीब लोग भूखे रहते, लेकिन राजा को इसकी कोई चिंता नहीं थी। एक दिन राजा के बगीचे में एक थका हारा बूढ़ा व्यक्ति आकर गिर पड़ा।
उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा तेज से चमक रहा था। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि देवताओं का दूत था जो मनुष्यों की परीक्षा लेने धरती पर आया था। राजा मिदास ने उसे देखा और कहा, तुम कौन हो? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं एक यात्री हूँ, कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, कृपया मुझे थोड़ा भोजन और पानी दे दीजिए। राजा मिदास को ऐसे लोगों से बात करने की आदत नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों उस दिन उसका मन थोड़ा नरम पड़ गया। उसने नौकरों को भोजन और पानी देने का आदेश दिया। बूढ़े व्यक्ति ने भोजन किया और संतोष से मुस्कुराया। बूढ़ा व्यक्ति अचानक तेज रोशनी में बदल गया। राजा घबरा गया। तभी वो व्यक्ति बोला, राजा मिदास, मैं एक देवदूत हूँ। तुमने मेरी सहायता की है, इसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, जो चाहो मांग लो। राजा मिदास की आंखें चमक उठी। बिना सोचे समझे उसने कहा, मैं चाहता हूं कि जिसे भी मैं छूं वो सोना बन जाए। देवदूत ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सच में यही चाहते हो? अच्छे से सोच लो। लेकिन राजा मिदास का लालच उसकी बुद्धि पर भारी पड़ गया। हाँ, मुझे यही चाहिए। देवदूत ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। इतना कहकर वो देवदूत अदृश्य हो गया। राजा खुशी से उछल पड़ा। उसने सबसे पहले अपने सिंहासन को छुआ, वो सोना बन गया। उसने मेज छुई, वो भी सोने की हो गई। दीवार, फूलदान, मूर्तियां, सब कुछ सोना। राजा हंसते हंसते बोला, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा हूँ। कुछ देर बाद राजा को भूख लगी। उसने भोजन मंगवाया। जैसे ही उसने रोटी उठाई, वो सोने की बन गई। पानी का गिलास उठाया, वो भी सोने का बन गया। राजा घबरा गया। ये क्या हो रहा है? उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन हर चीज सोना बन जाती। तभी उसकी बेटी मारीगोल्ड दौड़ती हुई आई। पिताजी, पिताजी! राजा ने जैसे ही उसे गले लगाया, उसकी प्यारी बेटी सोने की मूर्ति बन गई। राजा जोर जोर से रोने लगा। मैंने क्या कर दिया? अब उसे समझ में आया कि उसका लालच कितना खतरनाक था। राजा मिदास ने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, हे देवदूत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी, भोजन और पानी चाहिए। देवदूत फिर प्रकट हुआ और बोला, राजा मिदास, अब बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? एक टुकड़ा रोटी मूल्यवान है या सोना? कपड़ा मूल्यवान है या सोना? राजा मिदास हाथ जोड़कर बोला, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य के जीवन के लिए सोना नहीं, बल्कि भोजन, पानी और प्रेम जरूरी है। देवदूत मुस्कुराया। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इस जल को हर उस वस्तु पर छिड़क दो जो सोने की बन गई है। राजा मिदास ने जल छिड़का। उसकी बेटी फिर से जीवित हो गई। भोजन, पानी, पेड़ पौधे सब पहले जैसे हो गए। राजा खुशी से रो पड़ा। उस दिन के बाद राजा मिदास पूरी तरह बदल गया। उसने कर कम कर दिए, गरीबों के लिए भोजनालय खोले। अब वो सोने को नहीं, इंसान को महत्व देता था। राज्य फिर से खुशहाल बन गया। कहानी की शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर और कितना भी गरीब हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच करने से उसके पास जो होता है वो उसे भी गवा देता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चमत्कारी दीपक और लालची व्यापारी। बहुत पुरानी बात है। पूर्व दिशा की ओर एक हरा भरा गांव बसा था, जिसका नाम था चंद्रपुर। ये गांव किसी परी कथा की तरह सुंदर था। चारों ओर खेतों की हरियाली, कच्चे पक्के रास्तों पर चलते बैलगाड़े, आम के पेड़ों पर झूलती झूलनियां और गांव की गलियों में खेलते बच्चे, ये सब मिलकर इस गांव को किसी स्वप्न लोक जैसा बनाते थे। चंद्रपुर में एक बूढ़ा बढ़ई रहता था, जिसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ का चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें धसी हुई, लेकिन उसमें सच्चाई की चमक अब भी बरकरार थी। उसके सर के बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे और उसके हाथ हमेशा लकड़ी की खुशबू से महकते रहते थे। वो अपने घर के आंगन में बैठकर लकड़ी के सुंदर बेहतरीन खिलौने और बर्तन बनाता। गांव के बच्चे उसके बनाए खिलौनों को देखकर खुशी से उछल पड़ते थे। रघुनाथ के पास दौलत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था।
वो गरीबों की मदद करता, बच्चों को मुफ्त में खिलौने दे देता और गांव में किसी का भी दुख बांटने में कभी पीछे नहीं हटता। उसके घर की मिट्टी की दीवारों पर गोबर से लिपाई हुई थी और दरवाजे पर लाल रंग के हाथों के छापे थे जो उसकी पत्नी के लगवाए हुए थे। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वो बहुत ही मृदुभाषिणी और मेहनती महिला थी। वो हर सुबह तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाकर घर में सुख शांति की प्रार्थना करती। गांव में एक व्यापारी भी रहता था जिसका नाम था भोलानाथ। भोलानाथ बहुत धनी था। उसके पास कई ऊंट, बैल और सोने चांदी के बर्तन थे। उसके घर के आंगन में संगमरमर की फर्श थी और दीवारों पर कीमती कालीन टंगे हुए थे। लेकिन जितना धन उसके पास था उतना ही घमंड भी। वो गरीबों को तुच्छ समझता और दूसरों की मदद करना तो दूर, अपने नौकरों को भी अपमानित करता। भोलानाथ को हमेशा और अधिक धन की चाह रहती थी। एक दिन रघुनाथ जंगल में लकड़ियां काटने गया। वो अपने हाथ में पुरानी कुल्हाड़ी लिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। जंगल घना था। सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन तक पहुंच रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। अचानक उसकी नज़र एक चमकीली चीज पर पड़ी जो झाड़ियों के बीच से झलक रही थी। उसने झुककर देखा तो पाया कि वहां एक प्राचीन पीतल का दीपक पड़ा था जिस पर कुछ अजीब सी नक्काशी थी। दीपक धूल और मिट्टी से ढका हुआ था। रघुनाथ ने दीपक को उठाया और अपने कुर्ते के पल्ले से साफ करने लगा। जैसे ही उसने दीपक को रगड़ा, अचानक वहां से धुएं का गुबार निकलने लगा। रघुनाथ घबरा गया और पीछे हट गया। देखते ही देखते वो धुआं आकार लेकर विशालकाय दीपक का जिन बन गया। जिन का रंग गहरा नीला था, आंखें लाल लाल चमक रही थी और उसकी लंबी चोटी उसके कंधों तक लटक रही थी। जिन ने गरजती आवाज में कहा, हे दयालु वृद्ध, मैं इस दीपक का जिन हूँ। तूने मुझे आजाद किया है। मांग, तुझे क्या चाहिए? रघुनाथ ने कांपती आवाज में कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस लकड़ियां काटने आया था। जिन मुस्कुराया और बोला, तेरी ईमानदारी और संतोष ने मुझे प्रसन्न कर दिया, लेकिन नियम के अनुसार मुझे तुझे 3 वरदान देने ही पड़ेंगे। बता क्या चाहता है? रघुनाथ सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, यदि तू मुझे वरदान ही देना चाहता है तो पहला वरदान ये दे कि मेरे गांव चंद्रपुर में कभी अकाल ना पड़े। दूसरा वरदान दे कि मेरे गांव के लोग सदा मिलजुल कर रहें। और तीसरा वरदान दे कि मेरी पत्नी और बेटा सदा स्वस्थ रहें। जिन ने अपने विशाल हाथ आकाश की ओर उठाए और बोला, तथास्तु। फिर वो मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। रघुनाथ ने दीपक को वहीं छोड़ दिया और अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सुशीला को सारी बात बताई। सुशीला ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने घर के आंगन में दीप जलाकर प्रार्थना की। समय बीतता गया। जिनके वरदान से चंद्रपुर में खूब खुशहाली आई। खेतों में फसलें लहलहाईं, गांव के लोग आपस में और भी प्रेम से रहने लगे। रघुनाथ का बेटा भी स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। इधर सेठ भोलानाथ के कानों में ये बात पहुंच गई कि रघुनाथ को कोई चमत्कारी दीपक मिला था। उसके मन में लालच जाग उठा। वो रात के समय रघुनाथ के घर पहुंचा और उससे बोला, ओ रघुनाथ, मुझे सुना है कि तू जंगल में कोई अद्भुत दीपक ले आया है। क्यों न वो दीपक मुझे दे दे, मैं इसके बदले में सोने की मुद्राएं दूंगा। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, वो दीपक अब मेरे पास नहीं, वो तो मैंने जंगल में ही छोड़ दिया था। और वैसे भी मुझे उस दीपक से कोई धन दौलत नहीं चाहिए थी। भोलानाथ ने सोचा कि बूढ़ा झूठ बोल रहा है। उसने अगले ही दिन अपने नौकरों को बुलाया और कहा, जाओ, उस जंगल में जाओ और वो दीपक ढूंढकर मेरे पास लाओ। कई दिनों की खोजबीन के बाद भोलानाथ के नौकरों को वही दीपक झाड़ियों में मिल गया। वे दीपक से भरे थैले को लेकर सेठ के पास पहुंचे। भोलानाथ ने दीपक को अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसे रगड़ा, उसी तरह धुएं का गुबार निकलने लगा और वही जिन प्रकट हो गया। जिन ने गरजते हुए कहा, कहो लालची मनुष्य, तुझे क्या चाहिए? भोलानाथ की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने कहा, मुझे अथाह सोना चाहिए, इतने कि मेरे महल सोने से भर जाएं। मुझे व्यापार में इतना लाभ चाहिए कि पूरी दुनिया मेरा नाम जाने। और हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरे पास सारे गांव की जमीनें भी आ जाएं। जिन ने अपनी भौहें तान ली और धीरे से बोला, तथास्तु। कुछ ही पलों में भोलानाथ के घर सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात और कीमती सामान के ढेर लग गए। वो खुश होकर ठहाका लगाया और अपनी छाती ठोकने लगा। लेकिन अगले ही पल अजीब सी बातें होने लगीं। उसके महल के खंभे टूटने लगे, दरारें पड़ने लगीं और देखते ही देखते उसका पूरा महल जमीन में धंसने लगा।
सारे हीरे और सोना उसकी आंखों के सामने मिट्टी में समा गया। भोलानाथ डर के मारे चिल्लाया, ठहरो, ये क्या कर रहे हो जिन? जिन ने ठंडी आवाज में कहा, तेरे लालच ने तुझे बर्बाद कर दिया। तूने जो मांगा वो तुझे मिला, लेकिन तेरा अहंकार तुझे ले डूबा। अच्छे कर्म और संतोष ही असली धन है। फिर जिन ओझल हो गया। भोलानाथ वहां मिट्टी में गिरा पड़ा था। उसके कपड़े मैले हो गए, सिर से पगड़ी उतर गई और चेहरा भय से पीला पड़ गया। किसी तरह वो उठकर गांव पहुंचा और सबसे माफी मांगने लगा। उसने रघुनाथ के घर जाकर उसके चरण छुए और कहा, भाई रघुनाथ, मैं समझ गया कि लालच का फल हमेशा विनाश होता है। अब मैं भी तुम्हारे जैसा बनकर ईमानदारी से जीवन बिताऊंगा। रघुनाथ ने उसे उठाया और कहा, सेठ जी, देर आए दुरुस्त आए। चलिए अब गांव के लिए। उस दिन से भोलानाथ बदल गया। उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू कर दी और गांव वालों के साथ बैठकर खाने लगा। गांव फिर से खुशहाल हो गया। जिन भी आकाश से ये देख मुस्कुराया और अदृश्य हो गया। सीख। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच और घमंड हमेशा बर्बादी की ओर ले जाते हैं। सच्ची खुशी अच्छे कर्मों, संतोष और ईमानदारी में ही है। जीवन में यदि हम मिलजुल कर रहें और दूसरों की सहायता करें तो सुख हमारे द्वार अपने आप आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। सीख और संस्कार से भरी कहानियों के लिए अभी हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।